For this particular amplifier, it is known as a dual input balance output. Why it is known as balance output? Because we are taking the output at this point, at the two collector point, because this particular collector are at the same DC potential, and hence this अगर यहाँ से जो भी output मिलने वाला है, this output is known as to be your balance output. Fine. Since we are getting output at two different collector terminal, it is known as your differential output. Fine. ये है emitter coupled amplifier आपका. Next point is हमने दो operating mode देखे थे. One was your operation in your differential mode and one was operation in your common mode. ठीक है. Now once you say that if it is a differential mode of operation, तो हमारे पास दो different we are going different supplies to your base terminal of your transistor. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास Q1 है, Q2 है. ओके. तो जो भी हम सप्लाई देने वाले हैं VS1 and VS2 to my Q1, base of Q1 and base of Q2, वो इक्वल मैग्नीट्यूड पे रहने वाले हैं, बट फेज उनका डिफरेंट रहने वाला है. जस्ट अ सेकंड. ओके. therefore it is VS1 is equals to minus VS2. फाइन. यहाँ पे हमारे पास एक एमिटर कपल सर्किट दिख रही है. तो अगर हमने लास्ट जब बीजेटी पढ़ा था, बीजेटी कहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जब पढ़ा था, तो whenever you are giving some amount of input to this particular base, तो अगर मुझे बेस और कलेक्टर टर्मिनल से आउटपुट चाहिए होगा, तो whatever input we are applying, आउटपुट पे आपको 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलने वाला है. ठीक है. सो फॉर द बेस टर्मिनल, यहाँ पे अगर बेस टर्मिनल पे मैं कुछ इनपुट दे रही हूँ, सो इन योर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये VS का मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, तो Q1 विल बी पॉजिटिव, इनपुट टू Q1 विल बी पॉजिटिव, एंड उसी तरह Q2 पे जो क्या होगा, Q2 पे योर इनपुट विल बी नेगेटिव. ठीक है. Why? Because of this phase shifted center tip transformer what we are using over here. Now कलेक्टर टर्मिनल पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम कलेक्टर टर्मिनल पे आउटपुट ले रहे हैं, बेस कलेक्टर टर्मिनल्स पे आउटपुट ले रहे हैं, दैट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज शिफ्ट हो रहा है. यहाँ पे भी 180 डिग्री आउट ऑफ शिफ्ट हो रहा है. ठीक है. नाउ एज यू कैन सी, आउटपुट वोल्टेज दोनों का क्या है, इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट ऑफ माई इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर्स. तो यहाँ पे मेरा आउटपुट है ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है, एंड यहाँ पे जो भी मेरा आउटपुट है वो पॉजिटिव से शुरू हो रहा है. तो यहाँ जो इन दोनों का अगर हम बात करें तो डिफरेंस लेना है, तो V0 विल बी व्हाट, अगर मैं इस पर्टिकुलर टर्मिनल का आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर रही हूँ V01 एंड इस टर्मिनल का आउटपुट वोल्टेज कंसीडर कर रही हूँ V02, तो V0 मेरा क्या निकल रहा है, V01, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, तो V01 माइनस V02. सो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आएगा, माय फाइनल आउटपुट विल बी ट्वाइस ऑफ V01. व्हाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर पार्ट it is equal in magnitude but opposite. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ that this V02 is nothing but minus of V01. this particular thing is already discussed, यहाँ पे just मैं रिवाइज करवा रही हूँ. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड V0 का एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, twice the amplitude of the voltage obtained at either of my collector to ground. ठीक है. this is my differential mode. fine. next part is your common mode configuration. तो common mode configuration में हमारे पास क्या था, both the terminals are having equal supply, कोई phase shift नहीं है, they are same in magnitude as well as in phase. okay. तो यहाँ पे आपके पास क्या होने वाला है, आउटपुट वोल्टेज जो भी होगा आपका वो क्या होगा, what will be the output for your common mode operation, your output will be 0 होगा कि क्या होगा. हाँ. ठीक है. so this is my common mode operation. ठीक है. now today's point of discussion is multi stage amplifier. अभी जो फीचर्स जो होंगे मेरे डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो अभी हमने ये पढ़ा है, तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं. तो उनका AD होगा, मीन्स जो डिफरेंशियल गेन होगा तो वो बहुत हाई होने वाला है. उनका जो कॉमन मोड गेन होने वाला है AD, और जो AC देखा था हमने यहाँ पे, सो AD का वैल्यू जो भी होगा फॉर एन डिफरेंशियल एम्पलीफायर इट्स गोइंग टू बी वेरी हाई. AC जो होगा वो लो होने वाला है. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो जो हमने पढ़ा है वो भी बहुत लो होने वाला है. इस पर्टिकुलर सर्किट पे जो भी इनपुट इम्पीडेंस होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी हाई. आउटपुट इम्पीडेंस की बात करेंगे इट इज गोइंग टू बी लो, और ओवरऑल गेन ऑफ योर सर्किट जो भी होगा दैट इज गोइंग टू बी हाई. और इसका फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ अगर हम देखने जाए तो बैंडविड्थ भी लार्ज होता है.
ओके तो एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस है, ये है फॉर योर डिफरेंशियल एम्पलीफायर कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट एडवांटेजेस ऐसा है कि इनपुट इम्पिडेंस हाई होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनपुट इम्पिडेंस हाई होगा तो इट विल बी हैव कि अगर ये बेस टर्मिनल को एक के साथ ज्यादा वोल्टेज नहीं जा रहा है, ओके, आउटपुट इम्पिडेंस आपका लो हो रहा है। फाइन, सो कुछ एडवांटेजेस है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि जो मेरा गेन है, जो मेरा हाई गेन है in your single stage amplifier, it is not possible to obtain that maximum gain of your circuit. Okay, so in order to obtain वोल्टेज गेन, अगर मुझे हाई चाहिए, एडी का वैल्यू है, ओवरऑल गेन ऑफ योर सिस्टम मुझे हाई चाहिए, आई नीड टू connect different amplifiers together, so it is known as your multi-stage amplifier. So today's topic of discussion is this multi-stage amplifier की बात करें तो it can be said कि cascaded amplifier एक टॉपिक जो डिस्कस करना है. So this is your cascaded part. So what do you term by cascade? अगर मुझे cascading बोला जाता है कि I need to cascade my different amplifiers together, तो what do you mean by cascading? Series, connection in series. Okay, so अगर मुझे लिखना है तो connect a number of stages of each other with the output of previous stage to the input of next stage. तो suppose I'm telling कि ये है मेरा stage 1, ठीक है, तो stage 1 पे I am getting some input और stage 1 का ही मेरा कुछ output है, तो उसी को हम connect कर रहे हैं with stage 2. तो ये जो स्टेज 1 का जो आउटपुट होगा, इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इनपुट टू माय स्टेज 2. ठीक है, सो दिस इज व्हाई आई एम कनेक्टिंग माय दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माय एम्पलीफायर इन कास्केड सिस्टम. अगर मेरे पास यहाँ पे एक तीसरा ब्लॉक होता, आई मीन तीसरा एक एम्पलीफायर लगा होता, तो क्या होता, ये जो मेरा स्टेज 2 का आउटपुट है, ठीक है, इट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इनपुट फॉर माय स्टेज 3 and then I'm going to find out my overall gain of my system. Okay, now what you're going to do is, यहाँ पे हम कैसे काम करेंगे, सिंगल स्टेज, इफ आई एम यूजिंग ओनली अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर इनपुट इम्पिडेंस और आउटपुट इम्पिडेंस नहीं दे पाएगा. सो इन ऑर्डर टू गेट हाई इनपुट इम्पिडेंस एंड बेटर आउटपुट इम्पिडेंस, वी आर एक्चुअली कनेक्टिंग दिस वन. ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट स्टेज जो होगा, so this particular stage is going to take part of your input, take care of your input impedance, and जो output stage होंगे, that is going to take care of your output impedance. In between के जो भी stages होंगे, यहाँ पे we can connect, यहाँ पे सिर्फ मैंने दो amplifier के stages दिखाया है. You can either use 3, you can use n stage of amplifiers. तो ये जो middle stage जो भी होंगे, it is going to fulfill the requirement of high voltage gain. Now what is my voltage gain of your system? एक another term we have to define कि voltage gain होता क्या है. ठीक है, तो voltage gain is what? The overall gain is the product of voltage gain of individual stages. Fine. Now इंडिविजुअल स्टेजेस की बात करें तो इंडिविजुअल, अगर मुझे स्टेज 1 का खाली गेन फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा, if I need to find out my voltage gain of this particular stage, suppose मैं मान रही हूँ कि इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ AV1, AV1 से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो what will be my मेरा ये क्या होगा, what will be my gain, voltage gain? बोलिए. V01 ओके, नेक्स्ट का स्टेज 2 की बात कर रही हूँ तो V0, अभी हाँ, अभी एक चीज याद रखनी है आपको, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना. आउटपुट गेन हम कैसे डिवाइड करेंगे, आउटपुट डिवाइडेड बाय माय इनपुट. तो अगर ये स्टेज 2 का वोल्टेज गेन अगर मुझे फाइंड करना है, तो मेरा स्टेज 2 का इनपुट क्या, वोल्टेज गेन क्या आने वाला है, V0 डिवाइडेड बाय V2. स्टेज 2 का इनपुट आउटपुट क्या है, V0. स्टेज 2 का इनपुट क्या है मेरा, V2, है कि नहीं.
हेलो, सही है? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, स्टेज टू का दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे हम इनपुट ये कास्केडिंग सिस्टम क्या कर रहे हैं कि आउटपुट ऑफ द प्रीवियस स्टेज इज गिवन एज एन इनपुट टू द नेक्स्ट स्टेज. दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. देखो ये स्टेज का जो भी आउटपुट स्टेज, ये हम सिंपल हमने इसमें क्या किया, मैं यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि ए वी वन जो भी होगा दैट इज माई वोल्टेज गेन ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर. तो इसका मेरा आउटपुट क्या है, वी टू. आई एम सपोजिंग इट इज वी टू. ठीक है, हम ये नहीं देख रहे, हम डायरेक्टली वी इसका मतलब डायरेक्ट यहाँ पे वी टू मार्क करें. और इसका जो इनपुट होगा दैट इज वी वन. तो वी टू डिवाइडेड बाई वी वन आ गया. नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, हम सिंपल तरीके से जाएंगे तो वी जीरो इज माई आउटपुट एंड वी टू इज माई ओके V02 एंड यहाँ पे मेरा V2 आ गया. नाउ इज दिस क्लियर? अगर मुझे ओवरऑल ओवरऑल चाहिए होगा, इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है दैट इज व्हाट, क्या हो रहा है, V0 डिवाइडेड बाई V1 हो गया मेरा ओवरऑल वोल्टेज गेन. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि AV इज माई ओवरऑल गेन ऑफ माई मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. ठीक है, AV1 इज व्हाट, वोल्टेज गेन ऑफ माई फर्स्ट स्टेज. ये मेरा फर्स्ट स्टेज का जो भी गेन आ रहा है that is my AV1 and AV2 is my voltage gain of my second stage. ठीक है, so this is my gain. Now same in this similar manner you can also write the expression for your current gain. इसी ये वोल्टेज गेन की अगर बात करें तो सेम वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ करंट गेन. तो करंट गेन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, AI इज इक्वल्स टू AI1 AI2 AI3. इज दैट क्लियर? सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन सेम फॉर्म होने वाला है. तो ए आई जो भी होगा वो क्या होगा, इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल करंट गेन ऑफ योर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. और जो भी हम AI1 AI2 यहाँ पे लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, उसको हम करंट गेन ऑफ माई इंडिविजुअल स्टेजेस की तरह मार्क करेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक इज माई एन स्टेज एम्पलीफायर. द सेम थिंग, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वहां पे हमने कंसिडर किया कास्केड एम्पलीफायर में, यहाँ पे हमने सिंपली कंसिडर किया दैट वी आर हैविंग ओनली टू स्टेजेस. ठीक है, but what we have if we are having n stages, so if there are n number of stages, the product of voltage gain of those n stages will be the overall gain of that multi stage amplifier. Is that clear? यहाँ पे अगर मुझे लिखना है कि what is my overall gain, तो हम क्या लिखेंगे, AV1 multiplied by AV2 multiplied by AV3, फिर लास्ट हमारा क्या होगा, AVN. लिख सकते हो ऐसा? मैंने एक्सप्रेशन लिखा नहीं है, एक्सप्रेशन विल बी दी सेम. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ दो एम्पलीफायर्स के स्टेजेस लिए हुए थे, उस हिसाब से AV1 AV2 AV1 मल्टीप्लाइड बाई AV2. सपोज इसी की जगह पे आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, मुझे n स्टेजेस चाहिए, n स्टेज कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, AV1 मल्टीप्लाइड बाई AV2 मल्टीप्लाइड बाई AV3 मल्टीप्लाइड बाई 8 अप टिल 8VN. ठीक है, सो दैट विल बी माई ओवरऑल gain of my system for my n stage cascaded system. Is that clear? Now इसके रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल आ रहा है. as soon as the class gets over I will give you that example. इसमें है कि derive the expression for the overall gain. I have not presented in this particular part but I will tell you कि क्या है मेरा exact question. Describe the expression for the overall gain in decibels of an n stage cascaded amplifier. अगर आपको डेसिबल में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, हमने फर्स्ट क्लास में लिखा था कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को डेसिबल में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे करेंगे. आई विल शो यू कि AV क्या गया. हाँ, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर मुझे डेसिबल में एक्सप्रेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे, बोलिए. 20 log to the base 10 कर सकते हैं हम लोग. हेलो हेलो
कोई बोलेगा? हाँ, अगर मुझे किसी भी हाँ, अगर मुझे किसी भी वैल्यू को, कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था ना उसमें भी वो क्वेश्चन डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने यहाँ पे, कि अगर मुझे किसी वैल्यू को डेसिबल में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? ये देखो, हमारे पास हम सिंपल एक ये एसी का वैल्यू लेते हैं, ठीक है? एसी का वैल्यू अगर मुझे इसको डेसिबल में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी? सिंपली 20 लॉग टू द बेस 10 और वो वैल्यू वही होगा। हेलो, आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया ना? आप लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया ना? सुमंत, सुमंत, हाँ कल क्लास में नहीं था पर क्यों नहीं किया था? डेसिबल क्यों नहीं बोला था? डेसिबल की वैल्यूज में बोला तो था उस दिन की क्लास में मैंने उस दिन की क्लास में मैंने आपको बोला कि, हाँ, कल उस दिन की क्लास में बोला था कि मुझे ये दो एग्जाम्पल सॉल्व करके चाहिए होगा, वो भी किसी ने सॉल्व नहीं किया। हिमेश, एग्जाम्पल सॉल्व हुआ है? नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? चलो एक काम करती हूँ, आज की क्लास में ना मुझे अभी अभी एग्जाम्पल लगा हुआ है स्क्रीन पे, खाली फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके दे दो मुझे अभी के अभी। टेक अ बुक, टेक अ पेन, अभी के मुझे करके दो। सुमन, मैंने आपकी बात उस दिन मान के छोड़ दिया था, चलो भाई आप लोग कर लोगे पर आपने नहीं किया है ना? टेक अ बुक, टेक अ पेन, कैलकुलेट करो और मुझे फटाफट से एग्जाम्पल में बताओ क्या है, जल्दी। एंड आई होप कि व्हेन यू अटेंडिंग लेक्चर्स तो आप एक बुक और एक पेन लेके बैठ रहे हो, आप ऐसे ही खाली मोबाइल स्क्रीन नहीं लेके बैठ रहे हो। इज दैट सो? कर रहे हो क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल इनपुट? वीडी का वैल्यू क्या आएगा? वीडी का वैल्यू है मेरे पास V1 मेरे पास 100 है, V2 भी मेरे पास -100 है, तो माई वीडी वैल्यू कम्स आउट टू बी V1 माइनस V2, तो 200 मिल जाएगा माइक्रोवोल्ट। ओके, कॉमन मोड इनपुट चाहिए होगा, तो कॉमन मोड इनपुट मुझे क्या मिलेगा? 0। वाई? बिकॉज V1 प्लस V2 हमें एवरेज चाहिए होगा, तो VC का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। ओके, मुझे ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज चाहिए होगा, तो वो क्या होगा? आ गया, ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज इज व्हाट? V0 is equals to AD into VD plus AC into VC, but this VC is 0, that means what? AC भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? माई आउटपुट वोल्टेज विल बी, AC का वैल्यू है यहाँ पे, AD का वैल्यू दिया गया है 2500 multiplied by whatever VD you are obtaining from this, so your final value will be V0 will be 0.5 volt. ओके, तो 0.5 आ गया आपका। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट योर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो हमने क्या डिफाइन किया था? इट इज द रेशियो ऑफ AD डिवाइडेड बाय AC, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, AD का वैल्यू हमें क्या दिया है? AD का वैल्यू है 2500, AC का वैल्यू दिया गया है 0.5। यू कैन इजीली फाइंड आउट योर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो now, but you have to calculate this common mode rejection ratio in terms of decibel. तो अगर डेसिबल में कैलकुलेट करना है तो सिंपली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई AD डिवाइड बाय AC into 20 log to the base 10। तो आपका एक्सप्रेशन कैसे आएगा डेसिबल में? 20 into log to the base 10 AD डिवाइड बाय AC, और आपका फाइनल एक्सप्रेशन फाइनल वैल्यू आ रहा है टू बी दिस। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द कैलकुलेशन पार्ट, आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, ठीक है? एंड लेट मी नो इन माई टुमारोज क्लास कि हाँ मेरा कैलकुलेशन क्या है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हाँ, सो एक ये लिख दो, आज की क्लास का क्वेश्चन लिखो आपके लिए, कि ये जो एन स्टेज एम्पलीफायर है, डिराइव द एक्सप्रेशन, राइट द क्वेश्चन,
derive the expression for overall voltage gain in decibels of an n stage cascaded amplifier. Should I repeat it? Should I repeat the question? And I want this assignment by tomorrow. कल की क्लास में मुझे चाहिए होगा. Derive the expression for the overall gain in decibels of an n stage cascaded amplifier. Okay. Now comes another topic. ये जो cascading process हमने यहाँ पे किया है, तो cascading process का हमने क्या किया कि एक एम्पलीफायर है तो उसका आउटपुट हमने एक दूसरे एम्पलीफायर को दे दिया. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर मुझे cascading process के साथ एक another term आता है तो that is known as your coupling process. So in multi-stage amplifier, the output of first stage is coupled to the input of next stage using a coupling device. तो यहाँ पे जो process, ये जो cascading process चल रहा है वो कैसे चल रहा है? This first stage and second stage are coupled with each other through a coupling device, and that coupling device can be usually a capacitor or a transformer. ठीक है. Now, what is the purpose of this coupling device? पर्पस क्या होगा? यहाँ पे जो कपलिंग डिवाइसेस हम यूज कर रहे थे उसका पर्पस टू ट्रांसफर द एसी फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द इनपुट ऑफ माय सेकंड स्टेज. तो यहाँ पे हमें जो भी आउटपुट जो भी मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एसी, तो ट्रांसफर द एसी फ्रॉम द आउटपुट ऑफ वन स्टेज टू द, यहाँ पे जो भी एसी मिल रहा है वो हम एक सेकंड स्टेज पे प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. नाउ another another purpose is to block the DC to pass from the output of one stage to the input of the second stage, next stage, which means to isolate the DC condition. We only need to pass the AC component. So यहाँ पे जो भी कुछ भी DC का वैल्यू थोड़ा बहुत आ रहा होगा, it is going to this coupling devices जो भी हम यूज करने वाले हैं, it is going to block those DC component or isolate that DC component. Okay. Now the next part is types of coupling process. Types of coupling. अगर हम coupling की बात करें, when we are using a coupling device, तो we are having type of coupling की बात करेंगे तो we have RC coupling, direct coupling, impedance coupling and transformer coupling. What we are going to focus here main is RC and direct coupling. ठीक है. I'll stop the class over here. Next class के लिए I'll just give you the overview of this direct coupling and the RC coupling. Okay. और next part जो start करने वाले हम लोग next class में, that will be your power amplifier, various stages of power amplifier. आपको एक काम दे रही हूँ कि try to find out what is power amplifier. Okay. What is power amplifier and उसका classification क्या है? Next class के लिए please be ready with that. I will be starting with your power amplifiers. ठीक है. Any question for today's class? Okay. So just a second. I'll ठीक है. Just a second.